नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुरली मनोहर अपने चैनल रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ग्रेटर नोएडा के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त सब आपको जो है मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। हमारे आप जो टाइटल है उसमें आप देखोगे सावधान सावधान। तो सावधान मैंने क्यों लिखा है इसका मैं आपको दो रीज़न बता रहा हूं कि अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, न्यू नोएडा के अंदर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। खास कर जो फ्री होल्ड लेने वाले लोग हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहले नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, अब जो है न्यू नोएडा प्लान आया हुआ है। न्यू नोएडा 2041 का प्लान जो है ऑलरेडी अब जो है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसमें आपको मैंने बताया था हमारे न्यू नोएडा के जो हमारा पहले का जो वीडियो है उसमें हमने बताया था आपको कि ये न्यू नोएडा कैसे कैसे बसने वाली है, कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बस एक जागरूक करना चाह रहा हूँ कि भैया आप देख लो कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हो, आप जो पैसे लगा रहे हो, कहीं आपके पैसे बर्बाद ना हो जाएं। तो दोस्तों दो मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। एक तो न्यू नोएडा के बारे में होगी, दूसरी पावर ऑफ अटर्नी के बारे में होगी। तो पहले मैं आपको न्यू नोएडा के बारे में जानकारी दे दूं कि दोस्तों न्यू नोएडा के अंदर में जैसा कि आपको सभी को पता है कि टोटल 84 गांव जो है लिए गए हैं न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के लिए। जो शहर जो बसने वाला है वो सिंगापुर, हम सोचते थे कि गांव के पास इतना बड़ा शहर, हम लोग विदेश जाने की सोचते थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया है कि ये शहर जो होगा न्यू नोएडा वो सिंगापुर से भी अच्छा होने का यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उनके DPRs बनाए जा रहे हैं। रेसिडेंशियल अलग, कॉमर्शियल अलग, एजुकेशन अलग, रहने के लिए प्लॉट्स अलग, ठीक है, फ्लैट्स अलग। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एकोमोडेट की जाएंगी न्यू नोएडा के अंदर में। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है, सबसे पहले तो जो आप हमारे चैनल पे आप आए हो, अगर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को अगर आप चाहते हो कि मैं उचित जानकारी आपको नोएडा के बारे में, नोएडा के प्रॉपर्टी के बारे में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में अगर दूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जो भी आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो इमीडिएट पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू नोएडा में अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो ये जो 84 गांव हैं, कुछ गांव दादरी के हैं और तकरीबन 60 गांव जो है बुलंदशहर के हैं। 20 गांव के आसपास दादरी तहसील के हैं, दादरी तहसील में लगते हैं, और कुछ जो है बुलंदशहर में लगते हैं 60 गाँव के आसपास। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब से ये न्यू नोएडा का अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने, तब से क्या है कि वहाँ पे रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे गांव लिए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, एक्वायर किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है, उस गांव में बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जी ये हब होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ठीक है जी। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है जी। अगर आप इवन खेती वाले ज़मीन भी लेते हो, एग्रीकल्चर लैंड भी लेते हो, तो ये चीज़ें आप अगर जैसी तहसील में आप जाओगे तो तहसील में जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो आपका पेपर सबसे पहले अथॉरिटी के पास जाएगी वेरिफिकेशन के लिए कि बंदा ये सही है, गलत है, क्या है। तो दोस्तों आप सावधानी से आप वहाँ पे ज़मीन खरीदें, ठीक है, उसमें आप ही की बचाव होगी, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि जब ये गांव एक्वायर किए गए हैं तो जाहिर सी बात है, एक्वायर करने के बाद क्या है कि अथॉरिटी जो भी उनके DPR बन रहे हैं अकॉर्डिंगली चीज़ें लेंगी वहाँ पे ज़मीन। अगर जो ज़मीन आपने खरीदी है पहले भी, ठीक है, अगर वो ज़मीन आपका DPR के अंदर में आ जाता है तो आपका वो तोड़ दिया जाएगा प्रशासन के तरफ से। तो सावधानी से ज़मीन खरीदे वहाँ पे। और फ़िलहाल तो उन्होंने रोक लगा दी है अथॉरिटी की तरफ से इन 84-86 गाँवों के अंदर में कि आप यहाँ ज़मीन ना खरीदें।
वो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, एक पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट था पावर ऑफ अटर्नी के लिए। तो पहले क्या था दोस्तों कि पावर ऑफ अटर्नी जो चलती थी इसमें बिल्डर के द्वारा, ठीक है, जो डीलर हैं उनके द्वारा बहुत सारा गोरख धंधा चलता था, जिसमें किसानों को काफ़ी क्षति होती थी। उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, टाइम पीरियड भी होता था उसमें। तो गवर्नमेंट ने जी पिछले ही साल 2023 में ही ये काफ़ी बड़ी धांधली उजागर हुई, तो वहाँ पे इस चीज़ को जो है पावर ऑफ अटर्नी को सरकार ने बंद कर दिया था यूपी के अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो क्या था कि पहले 100 रुपये 50 रुपये के स्टंप पे जो ही है, स्टंप पे ही ये पावर ऑफ अटर्नी लिखी जाती थी, बनाई जाती थी। ठीक है, तो उससे सरकार को काफ़ी लॉसेस होते थे, उनके राजस्व में काफ़ी क्षति होती थी, इसलिए सरकार ने रोक लगा रखी थी। अब जो है योगी जी के उसमें निर्देशानुसार जो कमेटी बनी थी उसने अपना फाइनल रिपोर्ट दे दिया, और अब उसमें यूपी के राज्यपाल के द्वारा उसको मंजूर कर लिया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो देख रहे हो कि पहले जो 100 रुपया वाला चीज़ चलता था वो अब नहीं चलेगा। अगर कोई बंदा जैसे कि परिवार का ही बंदा हो, परिवार का ही लोग, ठीक है जी हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाती थी। तो उसमें भी आपको 5,000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा, अगर फैमिली के बाहर का कोई बंदा है जिसको जो आपको पावर अटर्नी कर रहा है, तो उसमें आपको जो भी सरकारी रेट है, जो भी सर्कल रेट है, उसका 7% आपको जो है स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमारे तरफ से, ये जानकारी जो थी ये मैंने आपको दी। आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो परिवार में तो देखो जी माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी सारे आते हैं, तो फैमिली का वो सिस्टम है। ठीक है, तो फैमिली में अगर कोई किसी को पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए 5,000 रुपये का शुल्क फिक्स जो है 5,000 रुपया फिक्स किया गया है। और अगर आप दूसरे को देते हैं, अगर ग्रामीण एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है और पावर अटर्नी देते हैं तो उसमें 5% का स्टैंप ड्यूटी जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 7% का स्टैंप ड्यूटी आपको देना ही पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए। तो यही जानकारी थी हमारी तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी जानकारी आपको देता रहूं, और जो भी प्रॉपर्टी आपको नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में चाहिए तो आप हमें बिना कुछ सोचे हुए फ़ोन करिए, और आप आ करके प्लीज़ हमसे मिलिए, क्योंकि मिलने से चीज़ें क्लियर होगी। हम फ़ोन पे सारी चीज़ें क्लियर हो नहीं पाती, आपको क्या चाहिए, आपका क्या बजट है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड हैं, ख़रीदना चाहते हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में, तो हमारे नंबर 9289036250 पे इमीडिएट कॉल करें, हमसे मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।